आज हम तीनों सहेलियां साथ मार्केट जा रही हैं। देखिए सभी क्या क्या खरीदती हैं हम तीनों। हाँ चंपा दीदी, हम तो कुछ खास ही खरीदेंगे। मैं तो नौलक्खे हार खरीदूंगी, आपसे मैं पहले ही बता रही हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा महंगा सामान खरीद रही हो। और शांता ने तो कुछ बताया ही नहीं कि वो क्या खरीदेगी। अरे दीदी, मैं कोई ज्यादा महंगा सामान नहीं खरीद रही हूँ। मैं तो सिर्फ चूड़े के लिए जा रही हूँ। 500 1000 रुपए का चूड़े खरीदूंगी। और क्या। अरे तो शांता, इसमें शर्माने वाली क्या बात थी कि जो तुम ऐसे बोल रही हो। मैं तो जा रही हूँ सिर्फ नेल पॉलिश के लिए। अरे दीदी, शर्माने वाली बात ही है। चांदनी दीदी जा रही थी नौलक्खे हार के लिए, तो मैंने सोचा कि उनका तो नौलखा हार रहेगा और मेरे 1500 में, तो शर्माने वाली बात ही है ना। लेकिन आपकी बातें सुन करके थोड़ी खुशी हुई कि आप सिर्फ नेल पॉलिश के लिए जा रही हैं। हाँ भाई, तब क्या करेंगे। हमारे पति तो मुंबई में सिर्फ रहते हैं और चांदनी के पति तो विदेश रहते हैं भाई। तो भाई चांदनी तो ज़्यादा महंगा महंगा सामान खरीदेगी और हम लोग तो भाई जितना पतियों का पगार रहेगा उसी में से नहीं देखना पड़ेगा। हम लोगों की कहाँ किस्मत है कि नौलखे हार पहनेंगे। अरे हाँ दीदी, तब क्या, मेरी जैसी किस्मत तो सभी पाना चाहते हैं। मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है। अरे चांदनी, हम भी खुश हैं। क्यों शांता। हाँ दीदी, तब क्या। जितना है हमारे पास उतना में हम खुश हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं है। अरे तुम दोनों क्या खुश हो। मैं तो नौलखे हार लेने जा रही हूँ, और मेरे हार की जगह तो तुम्हारा सामान कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अच्छा, तो तुम हमें ताने मार रही हो। अरे चंपा दीदी, ये तो बड़ी खराब औरत है। ये तो हमें ताने मार रही है। मैं बोली थी ना तुझसे कि हम कभी और चले जाएंगे मार्केट करने। तुम थी कि इसके साथ ही जाने के लिए तैयार हो गई। नहीं नहीं, चलो चलते हैं, तीनों लोग साथ में ही चलते हैं। तो सुन ताने, मैं तो सुन ही रही हूँ ना तेरी वजह से। तो तू भी सुन ले। तुम्हारे पतियों की वजह से तुम दोनों ताने सुन रही हो। उसे भी कहीं अच्छे खासे जगह कमाना चाहिए। ये 10-15 हजार सैलरी में क्या रखा है। चुप रहो चांदनी दीदी। हमारे लिए बहुत है 10 15 हजार। समझी ना आप। अच्छा, तो बहुत है तुम्हारे लिए 10-15 हजार। तो तरसो ना नौलखे हार के लिए। देखो ना मैं कैसे पहनूंगी, सभी की नज़र तो मेरे तरफ ही रहेगी शादी में। तुम्हारे पास तो एक पीतल का हार भी नहीं होगा अच्छे ढंग का। मेरे पास तो सोने के नौलखे हार रहेंगे। अच्छा चल चांदनी, ठीक है, तू ही हार पहन के खुश रहना। समझी ना, और ज्यादा ताने नहीं हम सुन सकते। औकात ही नहीं है तो पहनोगी कहाँ से तुम दोनों नौलखे हार। मैं तो चली अपना नौलखे हार खरीदने। तुम दोनों सोचो ऐसे ही खड़ी खड़ी। शांता, तेरी वजह से मैं भी बुरा भला सुनी हूँ। मैं बोलती हूँ कि इस चांदनिया का लक्षण अच्छा नहीं है। इसके साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तुम हो कि। अरे दीदी, आप मुझे क्यों बुरा भला कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि वो हम लोगों को ऐसे बोलेगी। दीदी माफ करना मुझे। मुझे नहीं पता था। वो तो बहुत ही खराब औरत है। चल ठीक है शांता, अब इतना उदास मत हो। सारी गलती तो उसी की है। तुम्हें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है। तो बहुत ही खराब है। इसीलिए तो मैं उसकी बातें कभी सुनती ही नहीं हूँ। अरे अरे, रुको रुको बहन जी, कहाँ चली जा रही हो आप लोग। मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे चंपा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं। अरे तुम ही हो ना चांदनी के पति। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझसे क्यों ऐसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। अरे भाई, ये मेरा गांव है। मैं कहाँ रहूंगी। अरे तुम तो विदेश गए थे ना। हाँ हाँ, विदेश, हाँ हाँ हाँ, गया था ना, मैं विदेश गया था। वो कल आया हूँ, कल का। अच्छा, कल का आए हो। लेकिन चांदनी तो कुछ ऐसा नहीं बता रही थी कि तुम कल आए हो विदेश से। ओ चांदनी, हो सकता है कि भूल गई हो, आपसे कुछ ना बताई हो मेरे बारे में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गई होगी। लेकिन तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो फटीचर की तरह। तुम्हारे पास कपड़े वपड़े नहीं है क्या। बीवी तो मार्केट गई है नौलखे हार खरीदने। और मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ढंग के। अरे अरे, नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी लग रही थी ना इसलिए कपड़े नहीं पहना हूँ। हैं, क्या कह रहे हो। गर्मी लग रही है। सर्दी के मौसम में तुम्हें गर्मी लग रही है।
तुम क्या क्या पक रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अपना 9 लाख हार खरीद लिया, और ये दोनों रास्ते में क्या कर रही हैं? ना घर पे गई ना मार्केट ही गई लग रहा है। यहाँ पर क्या कर रही हैं दोनों? ओह माय गॉड, ये तो मेरा पति है। ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो विदेश गया था ना। अरे यार, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो विदेश गए थे ना, इतना जल्दी आ कैसे गए तुम? अरे यार, तुम कैसी के बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? मैं तो कल ही आया हूँ। शायद तुम्हारी याददाश्त ही कमजोर हो गई है। चुप रहो, मेरी कोई याददाश्त वाददाश्त कमजोर नहीं हुई है। समझे ना? तुम तो विदेश थे, अभी मुझसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चोर चोर चोर, हमारे घर से चोरी करके भाग रहा था, किसी ने देखा क्या? अरे बेटी, चोर वो रहा उन लेडीज से बात कर रहा है। क्यों बे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर चोरी करने की? जल्दी कर, हमारे 5 लाख रुपए निकाल। कहाँ रखे हैं तूने? ओ माय गॉड, ये तो चोर है चांदनी का पति। ये तो विदेश गया था, ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन इसका पति तो चोर निकला। क्यों बेचदनिया, तेरा पति तो चोर है। तू तो बड़ी बड़ी हाँक रही थी कि तेरा पति विदेश गया है, और तेरे जैसी खुशियां सभी पाना चाहते हैं, तेरे जैसा अमीर सभी बनना चाहते हैं। कमीना कहीं का, इसने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मुझे लग रहा था कि विदेश गया है, लेकिन ये तो चोरी कर रहा है। अरे अरे भाई, मारना मत। मैं अभी तुम्हारे 5 लाख रुपए देता हूँ। इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती ना करो यार। ये वो मेरी बीवी है, देख रही है, और उसकी 2 सहेलियां हैं। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? साले कहीं का इज्जत देख रहा है। अरे तुझे कमाना चाहिए ना, चोरी क्यों कर रहा है? जब इतनी इज्जत की परवाह है तो इज्जत से और ईमानदारी से अपना कमाया खाया कर। क्यों सबके घर पे चोरी कर रहा है? तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, कब से तुझे ढूंढ रही है, कितने दिनों से। तू जेल में चला जाएगा ना तो जल्दी निकलेगा नहीं साला, जेल में ही सड़ जाएगा। ओ माय गॉड, इसने क्या कर दिया? मैं तो किधर की भी नहीं रही। क्या मैं करूं? मैं सोच रही थी कि ये कमीना विदेश है, लेकिन ये तो चोरी कर रहा है इधर उधर घूम के। अब मैं क्या करूं? कैसे मुंह दिखाऊं अपने सहेलियों को? अरे बाप रे बाप, ऐसा पति मिलने से पहले ही मर जाए। मैं तो ऐसे पति से बहुत ही दूर रहती हूँ। भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि देना, वो कहीं ऐसा ना निकल जाए। अरे चंपा दीदी, आप क्या क्या सोच रही हैं? हमारे पति बहुत ही अच्छे हैं, क्यों आप ऐसे उल्टा सीधा सोच रही हैं? वो बेचारे कितना ईमानदारी से कमाते हैं। इसके पति जैसा थोड़ी ना। ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी हाँक रही थी, लेकिन देखो ना, इसकी क्या ही इज्जत रह गई। अब तो ये, इसका पति जाएगा जेल में चक्की पीसेगा।